हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान अध्ययन की बुक का ये सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल एवं गौरवशाली पक्ष यानी मिडाइवल राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। मध्यकाल में राजपूत शासकों और सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय समय पर भरपूर कोशिश की। राजपूतों के द्वारा अनवरत तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। इसका मुख्य कारण राजपूतों में साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव तथा युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति तथा सामंतवाद था। यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। राणा कुंभा राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूताना में संभवतः हो सकती थी। यह स्मरण रहे कि आगे चलकर राणा कुंभा, राणा प्रताप चंद्र सेन तथा राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूतानाओं के अधिकांश शासक उसके हितों की रक्षा करने वाले बन गए। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों, मध्यकालीन राजस्थान इतिहास में राजपूत मुगलिम सत्ता अपनी जड़ जमाई हुई थी, जिसमें राजपूत शासक कभी भी एकजुट होकर इनका सामना नहीं करे। वह अलग अलग अपने पक्ष रखे और अलग अलग लड़ाई करने के बारे में विचार किया, जिससे उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिली। और फिर सफलता मिली तो वो राणा कुंभा राणा सांगा जैसे नेतृत्व सर्वोच्च शक्तिशाली बने, जिन्होंने अपना प्रतिरोध जारी रखा। और आगे चलकर राणा प्रताप चंद्र सेन और राज सिंह जैसे शासकों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष कंटिन्यू रखा। ठीक है दोस्तों। और वहीं मुगल काल के पक्ष में रहे, जैसे कछवाहा राजवंश रहे, जैसे बीकानेर के राजवंश रहे। ठीक है दोस्तों। मध्यकालीन राजस्थान में बौद्धिक अधिदृष्टि से पिछड़ा माना इतिहास के तथ्यों एवं अनुभवों के विपरीत होगा। जिस वीर परशुता वसुंधरा पर माघ हरिभद्रसूरी, चंदबरदाई, सूर्यमल मिश्रण, कवि कर्णिदास, दुर्सा आड़ा, नैणसी जैसे विद्वान लेखक, महाराणा कुंभा, राजा राय सिंह तथा राजा सवाई जय सिंह जैसे प्रबुद्ध शासक अवतरित हुए, वह ज्ञान के आलोक से कभी भी वंचित रहे हो स्वीकार्य नहीं है। जिस प्रदेश के रणबांकुरों में राणा प्रताप, राव चंद्र सेन, दुर्सा आड़ा जैसे व्यक्ति रहे हो, वह धरती यश से वंचित रही हो सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों। दलती दोरारी का इतिहास अपने आप में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास का उज्ज्वल एवं गौरवशाली पहलू है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में गुहिल सिसोदिया मेवाड़, कछवाहा राजवंश आमेर जयपुर, चौहान अजमेर दिल्ली जालौर सिरोही हाड़ौती इत्यादि में निवास रहे। राठौड़ों का इतिहास रहा जोधपुर बीकानेर में। इत्यादि राजवंश नक्षत्र भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो गुहिल सिसोदिया वंश की। गुहिल सिसोदिया वंश जो मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी से रहा, यानी 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है ये। मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी से आरंभ एक नया मोड़ आता है, जिसमें चौहानों का केंद्रीय शक्ति का ह्रास होना एवं गुहिल जैत्र सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की घटना है। मेवाड़ के गुहिल शासक रतन सिंह 1302 से 1303 के समय चित्तौड़ पर
दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के साथ रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी बताई गई है। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलती है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रतन सिंह गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए तथा पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ में जौहर का आत्मोत्सर्ग किया, यानी जौहर किया। इसी समय अलाउद्दीन 30,000 हिंदुओं को चित्तौड़ में कत्लेआम करवा दिया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया। राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें गोरा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गोरा बादल के महल उनके साहस तथा सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी का त्याग और जौहर व्रत महिलाओं की एक नई प्रेरणा देता है। गोरा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देश की रक्षा में लग जाना चाहिए। रतन सिंह के बाद में सिसोदिया वंश के शासक हुए राणा हमीर। मेवाड़ के दयनीय स्थिति से उभरा हुआ राणा शाखा का राजपूत था। राणा लाखा 1382 से 1421 के समय उदयपुर की पिछोला झील का बांध बनवाया गया। लाखा के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति तथा संपन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। लाखा के पुत्र मोकल ने मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया। यानी राणा लाखा का पुत्र था मोकल ने बौद्धिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों के लिए अपना केंद्र बनवाया। यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में काम करवाया और अपने किले को सुदृढ़ किया। ठीक है दोस्तों, उसने चित्तौड़ के समिधेश्वर यानी त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा पूर्व मध्यकालीन दक्षिण कला के नमूने को जीवित रखा। चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर काफ़ी क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों, याद रखें। उसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाकर उस मंदिर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की। राणा लाखा के बाद में राणा मोकल के पुत्र हुए राणा कुंभा। यानी राणा कुंभा के दादा हुए राणा लाखा। ठीक है दोस्तों, मोकल के पुत्र राणा कुंभा 1433 से 1468 तक इनका शासनकाल रहा। मेवाड़ में राजनीतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाने जाते हैं राणा कुंभा को अभिनव भरताचार्य, हिंदू सुल्तान, चापगुरु, दानगुरु आदि के विरुद्ध से संबोधित किया जाता है। ये राणा कुंभा की उपाधियाँ, जिसे अभिनव भरताचार्य, हिंदू सुल्तान, चापगुरु, दानगुरु, छापगुरु। ठीक है दोस्तों, राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के मांडू सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया तथा इसी विजय में उपलक्ष्य कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के नामित चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला कीर्ति विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार था मंडन। कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा का उद्देश्य 32 किलों का निर्माण
करवाया। यानी कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 छोटे छोटे किलों का निर्माण कराया, जैसे बसंती दुर्ग, जिनमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, प्रमुख है। कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। तथा कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्व है। ऐसे मंदिरों में कुंभा स्वामी श्रृंगार चौरी का मंदिर चित्तौड़ में तथा मीरा मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, रणकपुर का मंदिर अनूठे हैं। कुंभा वीर, युद्ध कौशल, कला प्रेमी के साथ साथ विद्वानों का विद्यानुरागी भी था। एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। संगीत राज, संगीत, मीमांसा, सूड प्रबंध कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ थे। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद की रसिक प्रिय टीका तथा संगीत रत्नाकर की टीका में लिखी थी। कुंभा का दरबार विद्वानों की शरण स्थली रहा था। उसके दरबार में मंडन प्रख्यात शिल्पी थे, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कवि अत्रि, महेश, कान्हा व्यास इत्यादि थे। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की तथा कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की। यानी कान्हा व्यास ने तो एकलिंग महात्म्य की रचना की और अत्रि और महेश ने कीर्ति प्रशस्ति की रचना की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ के सर्वतोन्मुखी उन्नति पर पहुंच गए हैं। राणा लाखा, राणा मोकल और राणा कुंभा के बाद में राणा सांगा। मेवाड़ के वीरों में राणा सांगा 1509 से 1528 तक इनका शासनकाल रहा तथा ये मेवाड़ के शासन में अद्वितीय स्थान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय तथा खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया। राणा सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पथ के नाम से विख्यात हुए। राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध में लड़ने आया था, परंतु पराजित हुआ। बाबर के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व एवं तोप खानों के कारण राणा सांगा की पराजय हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 के परिणामों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इसमें राजसत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गई। यही से उत्तर भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया तथा राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां तथा विदेशी जातियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुए थे। सांगा ने अपने देश के गौरव की रक्षा के लिए एक आंख, एक हाथ और एक टांग गंवा दी थी। इसके अतिरिक्त इनके शरीर पर भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवारों के घाव लगे हुए थे। राणा सांगा अपने चरित्र तथा आत्मबल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद पर चतुराई की अपेक्षा स्वदेश तथा अपने मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्व है। राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य। राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 1536 में इनका शासनकाल रहा। राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2
आक्रमण किए, जिसमें मेवाड़ के जन और धन की हानि उठानी पड़ी। इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की मां और राणा सांगा की पत्नी हाड़ी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु समय पर सहायता न मिलने के कारण कर्मावती ने जोहर व्रत का पालन किया। कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र बनवीर ने अवसर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वहीं विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय को भी मारकर निश्चित होकर राज्य भोगना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को मृत्यु शैया पर लिटाकर उदय सिंह को बचा लिया तथा चित्तौड़ से निकलकर वह कुंभलगढ़ पहुंची। इस प्रकार पन्नाधाय ने देश प्रेम हेतु त्याग का अनूठा उदाहरण देकर प्रस्तुत किया, जिनका गाना भारतीय इतिहास में सदियों तक होता रहेगा। जिसका गान भारतीय इतिहास में सदियों तक होता रहेगा। फिर है दोस्तों महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 में इनका शासनकाल रहा। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई। उस समय 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, परंतु कहा जाता है कि अपने मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। इतिहास के लेखकों ने उदय सिंह की कायरता बताया तथा कर्नल टोड ने तो ये तक लिखा है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्ज्वल होते, परंतु डॉक्टर गोपी नाथ शर्मा की राय में उदय सिंह को कायर या देश द्रोही कभी नहीं कहा जा सका, क्योंकि उसने बनवीर तथा मालदेव, हाजी खां तथा पठान का आदि के विरुद्ध में युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फत्ता सिसोदिया वीर गति को प्राप्त हुए और अकबर ने चित्तौड़ में 3 दिन के कठिन संघर्ष के बाद में 25 फरवरी 1568 को किला फतेह कर लिया था। अकबर के द्वारा यहाँ कराए गए नरसंहार से आज भी उसका नाम कलंकित है। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा के किले के द्वार पर उन दोनों वीरों का पाषाण मूर्तियां बनवाकर लगवा दी। यानी फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया की वीरता को देखकर अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर इन दोनों की पाषाण मूर्तियां बनवाकर लगवा रखी है। ठीक है दोस्तों। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इतने समय में ही उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। और उनका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान तथा देशभक्तिमान के पर्याय बन गया। प्रताप की पहाड़ी भाग में कीका कहा जाता था, यानी प्रताप को पहाड़ी भागों में कीका कहा जाता था। और स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है कीका बोलना। अकबर ने प्रताप की अधीनता में लाने के अनेक प्रयास किए। अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता में लाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु वह निष्फल रहे। जहां भारतीय के तथा राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, प्रताप ने वैभव तथा प्रलोभन को ठुकराकर राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्य परायणता के उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया।
उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों को कर्तव्य बोध, प्रजा को आशीर्वाद तथा शत्रु को भयभीत रखा। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था, प्रताप उसकी रक्षा के लिए, जबकि दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होने की हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 का कारण बना। यानी हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, जिसमें प्रताप और अकबर की सेना दोनों ने युद्ध किया। अकबर के प्रतिनिधित्व के रूप में मान सिंह तथा महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी जिला राजसमंद में युद्ध लड़ा गया, परंतु इसमें मान सिंह प्रताप को मारने अथवा बंदी बनाने में असफल रहा। वहीं प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा छकाया कि वह अपना पिंड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग निकले। यदि हम इस युद्ध के परिणामों की गहराई से देखते हैं तो यह पाते हैं कि पार्थवी विजय मुगलों को मिली, परंतु वह विजय पराजय से कोई कम नहीं थी। इतिहासकार डॉक्टर के.एस. गुप्ता की इस संदर्भ में टिप्पणी है कि परिस्थिति एवं परिणामों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त न कर सका। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उसके मंत्री भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी थी। इसी कारण भामाशाह को दानवीर तथा मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधित्व तथा सुल्तान खां को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया तथा प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ तथा मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रताप ने विभिन्न समय पर कुंभलगढ़ तथा चामुंड को अपनी राजधानी बनाई। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा तथा शासन निपुणता तथा असीम साधन, ये सब बड़े दृढ़चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता तथा कीर्ति को उज्ज्वल रखने वाले दृढ़ साहस तथा कर्मठता को दबाने में पर्याप्त न थी। अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य या उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली तथा दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। अतएव स्वतंत्रता का महान स्तंभ तथा सद्कार्यों का समर्थक तथा नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीय इतिहास के आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महाराणा प्रताप असंख्य भारतीय देशभक्तों के लिए स्वतंत्रता के पुंजे बने रहे। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 के पश्चात उसके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना श्रेयस्कर माना। अमर सिंह ने 1615 को जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया तथा अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक बना। संधि में कहा गया कि राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक न होगा। यानी सभी राजाओं की तरह
अमर सिंह को भी मुगल दरबार में अपनी सेवा देनी पड़ेगी, लेकिन वह स्वयं को जाना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 में मेवाड़ की जनता को दुष्काल की सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए रामसंबंध झील का निर्माण करवाया। राज सिंह ने युद्ध नीति तथा राज्य हितों के लिए संस्कृति के तत्वों को पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। रणकौशल, साहसी, वीर तथा निर्भीक शासक था। उसमें कला के प्रति रुचि, साहित्य के प्रति निष्ठा तथा मेवाड़ के इतिहास में निर्माण तथा कार्य तथा साहित्य को इस समय में जितना प्राचुर्य मिला, कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय में न मिला। औरंगजेब तथा शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना राज सिंह की समायोजित नीति का एक परिणाम था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।